नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से फिर से कुछ वैकेंसी निकली हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी है आपकी, इसको हॉस्टल वार्डन बोल सकते हैं, जो पूरी हॉस्टल की देखभाल करता है। जैसे कि आपको पता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में भी निकली हुई थी वैकेंसी, तो नवोदय में भी इस चीज़ को लागू करने की बात काफ़ी टाइम से चल रही थी, तो इन्होंने उसी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट पे अभी निकाली हैं। तो हो सकता है जो आपकी परमानेंट वैकेंसी आने वाली है 15 जुलाई से, वहाँ आपको ये पोस्ट भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जो अभी आपका जयपुर रीजन है। ठीक है, 2024-25 के लिए यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक, इसको हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट्स बोलेंगे, जिसमें पुरुष और महिला की अलग अलग पोस्ट रहेगी और ऑनलाइन आवेदन इन्होंने आमंत्रित किए हैं। और कब से कब तक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे कि डेट कब से है, 7 जुलाई से फॉर्म फिल करे जाएंगे। इसके बाद 17 जुलाई तक आपके ये फॉर्म फिल करे जाएंगे। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन भी आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो 7 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 17 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और ये फॉर्म भरने की लिंक भी दी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस लिंक पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, फिजिकल मोड में ये इंटरव्यू होगा। ये संभावित तिथियां दी गई हैं 22 और 23 जुलाई को। ठीक है, तो उम्मीदवार को आवेदन भरने से पहले आवेदित पद की सभी पात्रताएं सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। पात्र होने पर ही आवेदन करें। ठीक है, तो पात्रता भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 24 कुल पोस्ट है, 12 मेल और 12 फीमेल। ठीक है, पोस्ट है आपकी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, जो छात्रावास अधीक्षक कह सकते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के लिए अलग है और बॉयज हॉस्टल के लिए अलग है। ठीक है, और आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सैलरी रहने वाली है 35,750 पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद आपका रहना खाना सब वहाँ पे दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो वो अलग आपका हो गया। आपका इन हैंड सैलरी आपकी आएगी 35,750। ठीक, और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज की बात हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनको ये लगता है कि सारे फॉर्म में फॉर्म भरने के लिए एज निकली जा रही है, तो यहाँ पे आपकी 35 साल से 62 साल तक एज मांगी गई। मतलब अगर आप 35 साल से नीचे के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी तो जिन लोगों का है कि एज की वजह से फॉर्म नहीं भरवाते हैं, तो ये अच्छा खासा है, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि आपका वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद जो ये लिंक ऊपर दी गई है, यहाँ भी दी गई है, ये लिंक दी गई है, इस पे आप क्लिक करके सारी चीज़ें भर लेंगे। तो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी भरी थी, टीजीटी पीजीटी किसी के लिए, तो वो लोग आसानी से यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप उसमें नाम, पता, एड्रेस और आधार कार्ड वगैरह मांगता है आपका, ये सारी चीज़ें। इंटरव्यू होगा आपका वहीं पे, जो आरओ रीजन है, एनवीएस आरओ रीजन, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। आपको मेल या फ़ोन आ जाएगा। जो कैंडिडेट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर बात कर रहे थे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि आपने 10 साल का एक्सपीरियंस हो कहीं, मतलब सेम संस्था में या कहीं रेजिडेंशियल स्कूल में या स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वहाँ पे काम किया हो, ये एक्सपीरियंस में है। आपकी इस जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे 10 महीने कहीं पे काम किया हो। ठीक है, इसके डिजायरेबल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है कि आपका मास्टर डिग्री हो या फिर बीएड हो, और जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको अच्छे से बोलने आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। ठीक, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। तो ये अच्छे से आप सबसे ज़्यादा चेक कर लें, उसके बाद अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एज लिमिट जैसे बताया कि 35 साल मिनिमम है आपकी 35 और मैक्सिमम है 62। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ आपकी रहने वाली है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि साफ सफाई का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद
सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नवोदय में जो है कि भले ही आप एक बार बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर जाएं, लेकिन जो बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे रहती है रेजिडेंशियल स्कूल में। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है कि बच्चों को जो चीज़ें बांटी जाती हैं डेली यूज़ की, बेडिंग हो गया, स्टेशनरी हो गया, उनकी ड्रेस हो गई, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको। इसका डेली रूटीन है, क्योंकि बच्चों के साथ ही आप 24 घंटे रहेंगे, आपको इसलिए रखा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें डेली रूटीन में भी शामिल हैं, ठीक है। और बच्चों को छुट्टी कैसे देंगे, छुट्टी देंगे तो क्या क्या चीज़ें फिल करवाएंगे, या जो भी क्या एप्लीकेशन लगेगा, कहाँ कहाँ साइन होने, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके जनरल ड्यूटी आपकी हो गई, जो रजिस्टर वगैरह तैयार करने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रजिस्टर होते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, उनका रजिस्टर, बच्चे गए हैं, एप्लीकेशन रजिस्टर। इसके बाद बच्चों की अटेंडेंस वगैरह होती है, काफ़ी बार अटेंडेंस होती है सुबह उठने से लेकर शाम तक। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वालिफ़िकेशन कितनी है, एज कितनी है, और ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। और 17 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये जयपुर रीजन का निकला हुआ है, और सैलरी भी अच्छी खासी है, और आपको अंदर ही रहने को भी दिया जाएगा। तो 35,750 सैलरी है। और इस बार जहाँ तक 99% उम्मीद है कि परमानेंट वैकेंसी भी इस पोस्ट के लिए देखने को मिल जाएंगी। तो आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि अभी नई नई ये चीज़ इसमें लागू हुई है, तो बहुत आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसमें एक अपनी सीट लेने की, ठीक है। और इसी प्रकार से बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।